जब भारतीय संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई जाती है तो चिराग पासवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, उनको मुंह में पता नहीं क्या चला जाता है। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवरा कहते हैं कि भारतीय संविधान में अब बदलाव होना चाहिए, उस पर चिराग पासवान चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोलते हैं, पशुपति कुमार पारस कुछ नहीं बोलते हैं। दलित नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी दलित नेता हो। मायावती क्या कर रही हैं? एसी में बैठ के आराम कर रही हैं। उनको भाड़ में जाए दलित राजनीति, भाड़ में जाए दलित समाज, कोई मतलब उनको नहीं है। सिर्फ उनको अपना भतीजों को राजनीति में लाना है, उनको सीएम डिप्टी सीएम बनाना है। आंदोलन के गर्भ से जो निकलता है वही नेता होता है। आकाश आनंद कोई आंदोलन किए हैं अभी तक अपने जीवन में? और बीएसपी बनाने का मूल उद्देश्य ये था कि ना ही हम परिवार को लाएंगे और ना ही हम एसी में रह करके आराम करेंगे, हमेशा सड़क पे रहेंगे। जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी थी कि महागठबंधन छोड़ के गए? क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये था कि उनको अपने बेटे को सांसद बनाना था। बिहार की दलित राजनीति भी तितर बितर है और तितर बितर होने का वजह यह है कि चिराग पासवान के हाथ में कमान नहीं, एक परिवार के हाथ में कमान है। अगर वो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम नहीं जानते तो आकाश आनंद जो है मंदबुद्धि है। और मान्यवर साहब कांसीराम ने साइकिल से पूरे भारत को नाप दिया था, साइकिल से पूरे भारत का यात्रा कर लिया था, पूरे दलित समाज को जगाया था। जहां पे ऐलान कर देते हैं कि हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वहां के सरकार का, वहां के प्रशासन का सांसें फूलने लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहा है। दलित राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बिहार से खत्म करना चाहती है। जब बीएसपी का गठन हुआ था तो कांसीराम ने कहा था कि हमारे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। इसी शर्त पे बीएसपी बना था। मायावती ने क्या किया? अपने भतीजे को लाया राजनीति में, आकाश आनंद को। आकाश आनंद से कई गुना बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर चिराग पासवान कुछ नहीं बोलते, जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही पशुपति कुमार पारस बोलते हैं। मनुवाद का सबसे बड़ा अगर अगुवाई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे देश की ये सच्चाई है कि दलितों के ऊपर में अत्याचार होता है और उसके बाद भी, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई कोना हो, वहां पे दलितों के ऊपर में अत्याचार होता है और उसके बाद भी वहां की सरकार मौन रहती है। उनका केस नहीं लिखा जाता है, उनके ऊपर में मारपीट किया जाता है, उनको यहां तक कि जेल में डाल दिया जाता है जबरन, और उसके बाद भी दलित नेता मौन रहते हैं। ये कहा जाए तो बिहार के अगर दलित नेताओं की बात कीजिएगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या पशुपति पारस हो, ये तीन जो बड़े चेहरे हैं, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं और उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में पंकज मलिक है। पंकज से जानते हैं कि आखिर में बिहार में जो दलित नेताओं की पॉलिटिक्स से राजनीति है वो क्यों इतना धीरा है, वो कितना इतना सहमा हुआ है और वे लोग क्यों नहीं इतना एक्टिव हो रहे हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण या मायावती जी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। देखिए, अगर बिहार की दलित राजनीति की बात की जाए तो बिहार की दलित राजनीति भी तितर बितर है और तितर बितर होने का वजह यह है कि चिराग पासवान के हाथ में कमान नहीं, एक परिवार के हाथ में कमान है। और बिहार का राजनीति देखा जाए तो दलित राजनीति सिर्फ एक जाति, पासवान जाति के ऊपर ही टिका हुआ है और कहा जाता है कि चिराग पासवान ही बिहार के दलितों की नेतृत्व कर रहे हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता अब कुछ और है। दलित राजनीति अब अगर देखा जाए तो अब बिखर चुकी थी, अब वो संगठित होकर के आ रही है। रीजन क्या है? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो दलित जो वोटर हैं, दलित जो छोटे मोटे लीडर हैं वो नाराज हैं। नाराज इस वजह से हैं कि जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवरा कहते हैं कि भारतीय संविधान में अब बदलाव होना चाहिए, उस पर चिराग पासवान चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोलते हैं, पशुपति कुमार पारस कुछ नहीं बोलते हैं। जब भारतीय संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई जाती है तो चिराग पासवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, उनको मुंह में पता नहीं क्या चला जाता है। जीतन राम मांझी कुछ बोलते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और पशुपति कुमार पारस ये भी खाना पूर्ति करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर चिराग पासवान कुछ नहीं बोलते, जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही पशुपति कुमार पारस बोलते हैं। एक बात कहिए तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ये मुखर होकर के बातें करती हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें दलित छूट थोड़ी ना जाता है। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो बात करेगी ही,
पर दलित और आदिवासी का क्या हाल है आपको पता है। दलित को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो। इस बात को कैसे मान ले बताइए जरा। आंकड़ा है हमारे पास आंकड़ा है। रात को 12 बजे रात में मनीषा वाल्मीकि का अंतिम संस्कार किया गया, उसके परिवार के बगैर परमिशन के। मूछ रखने पर सबसे ज्यादा अगर हत्या होती है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से क्या कितने सालों से सत्ता है, बहुत सालों से है। गुजरात में 4 लड़कों को पीटा जाता है, पीटा इसलिए जाता है कि मरे हुए जानवर को नहीं उठाता है, इस वजह से पीटा जाता है। तो कई ऐसे मामले हैं दलित एट्रोसिटी को लेकर के हो, या फिर बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की दलित राजनीति एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ चुकी है। शिथिल पड़ने का वजह यह कि तमाम जो दलित नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दलित नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी दलित नेता हो। नहीं सत्ता में आएंगे तभी तो आकर के दलितों का कल्याण होगा भाई। अगर ये चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या पशुपति पारस हो, ये लोग सत्ता में रहेंगे, मलाई लेकर के केंद्र सरकार से आएंगे तभी ना अपने समाज के लोगों को देंगे। तो वो लोग भूखे हैं, उन लोगों को पेट भरेगा। समाज से पहले वो परिवार से तो पहले ऊपर उठ जाएं। पासवान परिवार में कितने सांसद हुए? पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, उनके भाई एक और भाई हैं उनका नाम भूल रहे हैं, वो रामविलास पासवान। अब उनकी चिराग पासवान की मम्मी भी सांसद बनने वाली है। तो पहले सिर्फ पासवान जाति का भी भलाई नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कोई भी जाति का, दलित समाज की जितनी भी जातियां हैं, किसी समाज का भलाई नहीं हो रहा। सिर्फ चिराग पासवान के परिवार की भलाई हो रही है, जीतन राम मांझी के परिवार की भलाई हो रही है। जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी थी कि महागठबंधन छोड़ के गए? क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये था कि उनको अपने बेटे को सांसद बनाना था। जीतन राम मांझी तो बड़े लंबे बात बोलते थे संविधान पे, बाबा साहब पे बहुत लंबे बात बोलते थे, मनुवाद पर लंबे बात बोलते थे, ब्राह्मणवाद पे लंबे बात बोलते थे, कटाक्ष करते थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के गोद में बैठ गई है। और मनुवाद और संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में क्या स्टैंड है उनको बेहतर पता है। मनुवाद का सबसे बड़ा अगर अगुवाई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और कोई भी मामला उठा करके देख ले, दलित राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बिहार से खत्म करना चाहती है, क्योंकि दलित राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। क्योंकि सरकार नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा के साथ काम कर रही है कि किसी तरीके से दलित जो पॉलिटिक्स है बिहार में, चाहे वो चिराग जी कर रहे हो, पशुपति पारस जी कर रहे हो, या ये जीतन राम मांझी कर रहे हो, या अन्य जो अशोक चौधरी हो, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो ये क्या खत्म करने के लिए ये सारा प्लान किया जा रहा है? बिल्कुल खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस को ही नहीं खत्म किया जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी को भी खत्म किया जा रहा है। आखिरकार क्या मजबूरी है कि मायावती उतने बड़े नेशनल पार्टी होते हुए भी चुप है? चुप रहने का ये है कि वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहेंगे। इनडायरेक्ट वे में उनको भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है, और भारतीय बी टीम है भी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाना चाहती है। अगर मायावती की बात की जाए और मान्यवर साहब कांसीराम की, तो जब बीएसपी का गठन हुआ था तो कांसीराम ने कहा था कि हमारे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। इसी शर्त पे बीएसपी बना था। मायावती ने क्या किया? अपने भतीजे को लाया राजनीति में, आकाश आनंद को। आकाश आनंद से कई गुना बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। जहां जाते हैं वहां लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ जाती है। जहां पे ऐलान कर देते हैं कि हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वहां के सरकार का, वहां के प्रशासन का सांसें फूलने लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहा है, अब कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ संवैधानिक दायरे में रखे, दुरुस्त रहना है। हाँ, चुस्त दुरुस्त रहना है, संवैधानिक दायरे में रख के सब करना है। तो देखिए, सबसे मेन बात यह है ना कि कांसीराम साहब ने कहा था कि परिवारवाद नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कांसीराम ने कहा था कि आप घर में रह के, यानी कि एसी के महल में रह करके आप राजनीति नहीं कर सकते जब तक आप सड़क पर रहना होगा, खाना होगा, धूल फांकना। बिल्कुल। मायावती क्या कर रही है? एसी में बैठ के आराम कर रही हैं। उनको भाड़ में जाए दलित राजनीति, भाड़ में जाए दलित समाज, कोई मतलब उनको नहीं है। सिर्फ उनको अपना भतीजों को राजनीति में लाना है, उनको सीएम डिप्टी सीएम बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके या किसी भी तरह से। और चंद्रशेखर आजाद रावण की करियर को खत्म करने के लिए ये अनाप शनाप बुलवाते हैं अपने भतीजे से। उनका भतीजा का कितना नॉलेज है भाई राजनीति का? कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब वो कहते हैं कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं हम चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते हैं भाई, बड़ा पार्टी है, नहीं जानते होंगे। क्या बात कर रहे हैं? आकाश आनंद कम पढ़े लिखे हैं, बाहर से नहीं जानते हो तो वो राजनीतिक रूप से मंदबुद्धि है।
अगर वो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम नहीं जानते तो आकाश आनंद जो है मंदबुद्धि है राजनीतिक छोटा है ना भाई। चंद्रशेखर आजाद, रावण और मायावती में आप अंतर उठा करके देखिएगा तो आप वहीं से निकले हैं ना भाई, तो आपको कौन जानेगा? आप बिल्कुल तुच्छ हैं उनके सामने में। मायावती बहुत बड़े लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आकाश आनंद की राजनीतिक वजूद क्या है उनको पता है, और अगर वो अपने घर से बाहर निकल जाएंगे आकाश आनंद तो उनको 5 को लोग नहीं पहचानेगा, 5 लोग भी नहीं पहचानेगा। आप पैमाना रखते हैं, आप डेटा रखते हैं कि 5 लोग नहीं पहचानेगा। आप वहां जाकर के पूछे हैं लोगों से कि आकाश आनंद को आप जानते हैं या नहीं? आकाश आनंद का जन्म एसी में हुआ है, और राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो जब तक आपका आंदोलन से के गर्भ रावण भी जिस गाड़ी में चलते उसमें भी एसी रहता है, इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं? नेता का गर्व होता है, आंदोलन के गर्भ से जो निकलता है वही नेता होता है। आकाश आनंद कोई आंदोलन किए हैं अभी तक अपने जीवन में? ये कोई तर्क नहीं हुआ कि यहां से निकले तो ही हो गया। हो सकता है कि वो अगर अपने स्टैंड पर मान लीजिए कि किसी आदमी के बदौलत ही राजनीति में आए, लेकिन कोई बड़ा काम कर दिए तो उनको माना जाए कि हाँ इन्होंने किया। जैसे कि बिहार में देख लीजिए, तेजस्वी यादव भले एसी में पैदा हुए, लेकिन इस बात को मानिएगा ना कि अगर आरक्षण को 75% लागू कराए तो ये बड़ा चीज है कि नहीं? तेजस्वी यादव ने सड़क पर आके संघर्ष किया भाई, लालू यादव के साथ कदम में कदम मिलाकर पैदा हुए थे ना, पैदा हुए। बस वही आंदोलन किया है, लाठी खाया डाक बंगला चौराहे पे तेजस्वी यादव ने, तब जाके वो नेता बना है। विपक्ष में रहते हुए लाठी खाया है, पत्थर खाया है वो व्यक्ति, तब जाकर के नेता बना है तेजस्वी यादव। आकाश आनंद की क्या हैसियत है भाई? कुछ भी हैसियत नहीं है चंद्रशेखर आजाद रावण के सामने। अगर वो 5 लोग को यूपी के बात छोड़ दिया, बिहार में आके 5 लोग को की भीड़ भी जुटा ले आकाश आनंद, तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी हाल ही में आए थे, आपको याद भी होगा, बापू सभागार में आए थे, 1 लाख लोग आया हुआ था दलित समाज से। आप कहाँ रहते हैं? आप देखे नहीं? फिर वो किनके नाम पे आए थे? मान्यवर साहब कांसीराम के नाम पे, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम ने बीएसपी बनाया, और बीएसपी बनाने का मूल उद्देश्य ये था कि ना ही हम परिवार को लाएंगे और ना ही हम एसी में रह करके आराम करेंगे, हमेशा सड़क पे रहेंगे। और मान्यवर साहब कांसीराम ने साइकिल से पूरे भारत को नाप दिया था, साइकिल से पूरे भारत का यात्रा कर लिया था, पूरे दलित समाज को जगाया था। तो आकाश आनंद की उतनी हैसियत नहीं है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी की भी राजनीति बिहार से खत्म हो चुकी है। बीएसपी तो बिल्कुल बिहार से खत्म ही हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है बीएसपी अब लगभग सेंट्रिंग पोस्ट में। और उन्हीं के वजह से चिराग पासवान हो, मायावती हो, जीतन राम मांझी हो, और भी जो भी देश के दलित नेता हैं, उन्हीं के वजह से देश में दलित राजनीति निष्क्रिय हो चुकी है, मर चुकी है। और बिहार में तो दलित राजनीति अंतिम सांस ले रही है। ये कब मर जाए? और कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं, वो अगर मुख्य धारा में आए तो चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, पशुपति कुमार पारस को पेट में दर्द होने लगता है कि अगर ये लोग आ जाएगा राजनीति के मुख्य धारा में तो हमारे बेटे का करियर नहीं बनेगा। चिराग पासवान जानते हैं कि हमारा करियर नहीं बनेगा अगर ये लोग मुख्य धारा में आ गए राजनीति का। तो यही सब मामला है अभी तक। चलिए, तो पंकज मलिक है, पंकज मलिक साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में जो दलित राजनीति शिथिल हो चुकी है, इसका कारण यही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं। चाहे वो चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे वो पशुपति पारस की बात कर ले, या हम जीतन राम मांझी की बात कर ले, ये सभी कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए इन लोगों को अब आने वाले समय में दलित लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दलित लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण का विरोध करती है, जो कहती है कि जो SC/ST का एक्ट है उससे हटाया जाएगा, और वैसे पार्टी के साथ में ये लोग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, साथ साथ जोहार हिंद देख रहे हैं। बहुत बहुत